जय हिंद साथियों, आपका लवली जीके ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी दोस्तों, बात कर रहे हैं पशु परीक्षर की पेपर के बारे में। जी हाँ, इस तरह आपका पेपर रहने वाला है। बिल्कुल जी, इसके अंदर साइंस के भी क्वेश्चन है, राजस्थान जीके के भी क्वेश्चन है और बी पार्ट के भी क्वेश्चन है और साइंस हो चुके और मैथ के भी क्वेश्चन है। पूरा एग्जाम की दृष्टि से बनाया गया पेपर है दोस्तों, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन हमारा है, तो इससे पहले बता दूं दो भी दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, लाइक करना न भूलें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग 71 बी का नया नंबर क्या है? तो आपको पहले तो ये पता होना सबसे छोटा कौन सा है राजस्थान का, 71 बी है। 71 बी है। बड़ा पूछूं तो बड़ा कौन सा है? NH15 है। कौन सा है? NH15 है। कौन सा है? NH15। NH15 का नया नाम है NH11। कौन सा है? NH11 है। और NH62 है। कौन सा? NH62 है। और कौन सा है? NH68 है। कौन सा है? NH68 है। ये बड़े के नाम है, तो अपने से पूछा गया है छोटे वाले का नाम। छोटे वाले का नाम है NH19। कौन सा है? NH 919 है। 919 है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ दोस्तों। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? तो पहले तो दोस्तों मुझे ये बताओ कौन सा, कि चित्तौड़गढ़ किला कौन से पठार पर बना हुआ है? तो मेसा के पठार पर बना हुआ है। कौन से पठार पर बना हुआ है? मेसा के पठार पर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ किले में 6 जैन मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 6 जैन मंदिर हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जैन मंदिर है। चित्तौड़गढ़ किले में ही है कुंभ श्याम जी का मंदिर, सतविश देवरी समिधेश्वर मंदिर है, तुलजा भवानी जी का मंदिर है। इनमें से कौन सा जैन मंदिर है? तो बी, संत सतविश देवरी क्या है? जैन मंदिर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा ये रहा, राजस्थान देश का एकमात्र उत्पादकता है, किसमें उत्पादकता रखता है? ध्यान रखना, खनिज का क्वेश्चन है ये दोस्तों। सोना चांदी ग्रेनाइट या टंगस्टन या जेस्पर सीसा जस्ता और बोस्टोनाइट, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं बता देता हूं, सोना। सोना निकलता है राजस्थान में कहां? बांसवाड़ा में। कहां निकलता है? बांसवाड़ा में निकलता है सोना, नहीं तो बांस के डंडे पड़ेंगे, याद कर लेना। उसके बाद चांदी। चांदी निकलता है कहां? सूर्य उदय हो जाता, सूर्य उदय होता है तो चांद छिप जाता है। सूर्य उदय होता है तो चांद छिप जाता है। चांद से चांदी रहेगी, सूर्य उदय होने से उदयपुर याद होगा। ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट। जब किसी को रात को जलाओगे, मतलब नाइट में किसी को जलाओगे तो क्या होगा? कलर कौन सा निकलेगा? ग्रे। तो जलाने से जालौर याद होगा। ग्रेनाइट कहां निकलता है? जालौर में निकलता है। उसके बाद है टंगस्टन। उसके बाद जेस्पर। जेस्पर का बता दूं दोस्तों मैं आपको, जोधे आदमी की पार नहीं पड़ती, तो जोधपुर। जेस्पर जो कहां निकलता है? जेस्पर कहां निकलता है? जोधपुर में निकलता है। सीसा जस्ता कहां निकलता है? सीसा जस्ता सूर्य उदय होते ही अपने क्या देखते हैं? सीसा देखते हैं, तो कहां निकलता है? उदयपुर में निकलता है। बोलस्टोनाइट कहां निकलता है? बूल होती है ऊन, ऊन बनती है भेड़ों के बालों से, बाल होते हैं सिर पर, तो ये कहां निकलती है? सिरोही में निकलती है। बुलस्टोनाइट कहां निकलती है? सिरोही में। इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, ध्यान रखना, जेस्पर, सीसाजस्ता और बोस्टोनाइट में उत्पादकता में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद बुलस्टोनाइट पूछूं तो पूरा का पूरा 100% निकलता है। कितना निकलता है? 100% निकलता है। उसके बाद मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाला जिला युग्म कौन सा है? जनसंख्या का क्वेश्चन आया दोस्तों, ध्यान रखना। इसके अंदर मैं बता दूं आपको कि जनसंख्या घनत्व वाला जिला युग्म पूछ रहा है आपसे। सर्वाधिक कौन सा है? तो सर्वाधिक बीकानेर है। कौन सा है? बीकानेर है। तो बीकानेर में कितना है? तो 78 है। न्यूनतम पूछूं तो जैसलमेर है। जैसलमेर का कितना है? 17 है। कितना है? 17 है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, राजस्थान में जैविक उद्यान कहां स्थापित किए गए हैं? और पहले तो दोस्तों ध्यान रखना, है कितने जैविक उद्यान? जैविक उद्यान है कितने? तो 5 है। कितने हैं? 5 हैं। अब इनमें से बताइए कौन कौन से हैं, वो भी 3 आपको दे रखे हैं, तो बताना है 3 कौन कौन से हैं। उसके बाद मेरा क्वेश्चन आपसे है कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं राजस्थान में? राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 हैं। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 हैं। बाघ परियोजना पूछूं तो कितनी है राजस्थान में? बाघ परियोजना पूछूं तो कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। राजस्थान में मरग वन पूछूं तो कितने? मरग वन पूछूं तो कितने हैं? 7 है। कितने हैं? 7 है दोस्तों, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? अपना नंबर ए।
नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया। नाहरगढ़ कहां पड़ता है? तो नाहरगढ़ पड़ता है जयपुर में। कहां पड़ता है? जयपुर में। सज्जनगढ़ कहां पड़ता है? तो उदयपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। माचिया सफारी पूछूं तो जोधपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। उसके बाद पूछूं तो मरुधरा, मरुधरा कहां पड़ता है? बीकानेर में। कहां पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। अभेड़ा पूछूं तो कहां पड़ता है? अभेड़ा पूछूं तो कोटा में पड़ता है। ये 5 के 5 हो गए दोस्तों, ध्यान रखना। नाहरगढ़ कहां है? जयपुर में है। सज्जनगढ़ पूछूं तो उदयपुर में है। माचिया पूछूं तो सफारी कहां है? जोधपुर में है। मरुधरा पूछूं तो बीकानेर में है। अभेड़ा पूछूं तो कोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, राजस्थान में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत आता है? मतलब राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से जिले में है? करौली में है, बारां में है, या चित्तौड़गढ़ में है, या उदयपुर में? दोस्तों कमेंट कीजिएगा फटाफट, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, कौन अच्छे से कमेंट कर रहा है, किसकी तैयारी अच्छी है, तो मुझे पता चल रहा है दोस्तों। तो बताइए मुझे इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। आप सर्वाधिक बताइए, तो मैं न्यूनतम बता रहा हूं आपको। कौन सा न्यूनतम बता रहा हूं? न्यूनतम कौन सा है? उसके बाद न्यूनतम बताऊं मैं आपको, न्यूनतम है कौन सा जिला? चूरू। न्यूनतम कौन सा है? चूरू। चूरू जिले में सबसे कम वन है। उसके बाद सर्वाधिक तो बता दीजिए। हाँ, डी, उदयपुर में सर्वाधिक है। उसके बाद दोस्तों अखेट निषेध क्षेत्र बता दो साथ में कितने हैं? अखेट निषेध क्षेत्र भी पूछ लेता हूं आपसे, कितने हैं? तो 33 हैं। 33 है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय उद्यान थे 3, बाघ परियोजना थी 5, मृग वन थे 7। ये पिछले स्लाइड का क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? ये बीकानेर में है, जोधपुर में है, या भरतपुर में है, या टोंक में है? तो बताइए मुझे फटाफट इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहां है? खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहां है पूछूं तो ये कहां है? सागर भोजकी में। कहां है? सागर भोजकी में है। ये कहां पड़ता है दोस्तों? ध्यान रखना, जैसलमेर में। कहां पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? हाँ, बीकानेर में है। कहां है? बीकानेर में है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ वाद्या कौन से मेले में व्याख्यात है? तो इसका सही आंसर बताओ कि मेला कौन सा लगता है लुणियावास में? लुणियावास में दोस्तों ध्यान रखना, गधों का मेला लगता है। कौन सा लगता है? गधों का मेला लगता है। राजस्थान में गधों के मेले 2 लगते हैं, एक तो सोरसेन 12 में लगता है। कहां लगता है? सोरसेन 12 में लगता है। दूसरा कहां लगता है? लुणियावास में लगता है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? जी हां दोस्तों, आईजीएनपी की बात हो रही है। आईजीएनपी की बात हो रही है, तो मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। तो दोस्तों मैं बता दूं, पहले आपको आईजीएनपी की शाखा पूछूं, शाखा पूछूं तो कितनी है? 9 है। उपशाखा पूछूं तो कितनी है? 3 है। उपशाखा पूछूं तो 3 है। लिफ्ट नहर पूछूं तो कितनी है? 7 है। ये आपको पता होनी चाहिए। शाखा में 9 है तो 9 दिखाई दे रहा है, उपशाखा में 3 दिखाई दे रहा है, लिफ्ट में 7 दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना, शाखा 9, उपशाखा 3, लिफ्ट नेर 7, इन तीनों में से क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है ये है कि सबसे बड़ी लिफ्ट नेर कौन सी है? सबसे बड़ी लिफ्ट नेर कौन सी है? तो कंवर सेन है। कौन सी है? कंवर सेन है। छोटी पूछू तो कौन सी है? छोटी पूछू तो कौन सी है? वीर तेजा जी है। वीर तेजा जी है, ये भी ध्यान रखना। अब पूछा गया है कि गजनेर लिफ्ट नेर का नया नाम। गजनेर की तो गप प्रसिद्ध है। गजनेर की तो क्या प्रसिद्ध है? गप प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना। गया से गजनेर लिफ्ट नेर, पै से पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नेर, जिसने ए आंसर दिया है, बहुत शानदार। जी दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, सब बच्चे आ जाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से बाणगंगा नदी का उद्गम किस जिले से होता है? जी दोस्तों, बाणगंगा नदी पर तो बैराट सभ्यता है। कौन सी है? बैराट सभ्यता है। बैराट सभ्यता है। बैराट में 8 है। क्या है? बैराट में तो 8 है। ये 8 को उल्टा कर दो तो शंख लिपि। शंख लिपि के यहाँ क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं, ध्यान रखना। उसके बाद इसका उद्गम बैराट की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? बैराट की पहाड़ियों से होता है। बैराट की पहाड़ियां पहले तो जयपुर में थी, अब कहां आ गई? अब कहां आ गई? तो कोटपुतली बहरोड में आ गई। कहां आ गई? कोटपुतली बहरोड में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गढ़सीसर सरोवर कहां है? बताइए दोस्तों, जोधपुर में है, जैसलमेर में है, बीकानेर में है, या अजमेर में? कमेंट कीजिएगा फटाफट। उसके बाद
मैं आपसे और पूछ लेता हूं कि गेप सागर कहाँ है, गेप सागर कहाँ है ये आपको बताना है, तो जेत सागर कहाँ है ये भी आपको बताना है। एग्जाम की दृष्टि से तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं एग्जाम में। तो गेप सागर मैं बता दूं आपको, गेप सागर तो है डूंगरपुर में, कहाँ है, डूंगरपुर में है। जेत सागर पूछूं तो बूंदी में है, कहाँ है, बूंदी में है। तो गढ़सीसर कहाँ है, गढ़सीसर है जैसलमेर में। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उल्टे यू आकार में बहती हुई कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जी दोस्तों, ये हमारी नदी है कौन सी, बताइए कौन सी है। दक्षिण में बहने वाली, दक्षिण की गंगा कहते हैं जिसे, कौन सी नदी है, माही नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जिलों में बहती है। कर्क रेखा की लंबाई बता दो मुझे कितनी है दोस्तों, 26 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है। जलवायु में आपने टॉपिक में देखा होगा, ये 3 हीरो रहते हैं, कोपेन, त्रिवार्ता, थार्नवेट, ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। इनका क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। जी दोस्तों, इन्होंने 4 भागों में बांटा था, कितना, जलवायु को 4 भागों में बांटा है। चारों भागों में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा है BWHW, कौन सा है, BWHW है, ध्यान रखना। AW तो दक्षिण में रहता है, कहां रहता है, दक्षिण में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहते हैं। शानदार क्वेश्चन दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, बरखान या सम या रण या खड़िन। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर रहने वाला है बरखान। क्या रहने वाला है, बरखान रहने वाला है। उसके बाद है असुमेलित जोड़ों को छांटिए। गंगानगर, अनूपगढ़, कुरुक्षेत्र को अयोध्या क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उदयपुर, सलूम्बर को सीवी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, सांचौर और जालोर को स्वर्णगिरी, नहीं दोस्तों, स्वर्णगिरी नहीं। उसके बाद नागौर और डीडवाना को स्पादलक्ष्य। अब बताइए इनमें से कौन सा सही है, तो दोस्तों ध्यान रखना इसके अंदर कितने गलत हैं, 2 गलत हैं। जालोर को, सांचौर को ध्यान रखना स्वर्णगिरी कहते हैं, स्वर्णगिरी नहीं, स्वर्णगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर्णगिरी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद है नागौर को अक्षेत्रपुर, अक्षेत्रपुर, अक्षेत्रपुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान रखना, वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है। तो बताइए दोस्तों कमेंट करके फटाफट, बाड़मेर में, अलवर में, भरतपुर में, नागौर में। सर्वाधिक आप बताइए, मैं बता रहा हूं आपको न्यूनतम, न्यूनतम कहां पाई जाती है, न्यूनतम पाई जाती है धौलपुर में। कहां पाई जाती है, धौलपुर में। अब तो बता दो सर्वाधिक कहां पाई जाती है, बकरियां तो बाड़े में होती है, कहां होती है, बाड़े में होती है, तो बाड़मेर में है। बकरियां कहां होती है, बाड़े में होती हैं। उसके बाद पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक सर्वाधिक पशुधन कौन से जिले में है, पशुधन कौन से जिले में है, तो बाड़मेर में ही है। कहां है, बाड़मेर में ही है। कम पूछूं, न्यूनतम पशुधन पूछूं तो कहां है, धौलपुर में है। चारों क्वेश्चन आपको ध्यान होने चाहिए। वापिस बोल रहा हूं के अनुसार 2019 की पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में, कम कहां है, धौलपुर में। सर्वाधिक पशुधन पूछूं तो कहां है, बाड़मेर में। न्यूनतम पूछूं तो धौलपुर में है। उसके बाद राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क स्थित किस जिले में है, आपको बताना है दोस्तों किस जिले में है। कितना मेगावाट, तो 2245 मेगावाट विद्युत होती है यहां से उत्पन्न। तो ये कौन सा होगा, जैसलमेर में है, बाड़मेर में, या जोधपुर में, या फलोदी में। जी हाँ दोस्तों, पहले था ये जोधपुर में, अब कहां आ चुका है, फलोदी में। कहां आ चुका है, फलोदी में आ चुका है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन रहता है, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग नीति कब जारी की गई थी। सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग, तो MSME, MSME तो कब की गई थी दोस्तों, ध्यान रखना, 17 सितंबर 2022 को, 17 सितंबर 2019 को, 18 दिसंबर 2022 को, 18 दिसंबर 2019 को। 22 19 22 19, बताइए कौन सी इसकी सही आंसर रहने वाला है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है नंबर ए। उसके बाद है, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहां स्थित है। तो बताइए दोस्तों कहां है, जयपुर में है, जोधपुर में है, या बीकानेर में है, या उदयपुर में। कमेंट कीजिएगा फटाफट, हाँ करो करो कमेंट, कहां है स्थित बताओ मुझे फटाफट। 1983 में इसकी स्थापना होती है, ये मैं बता दिया आपको, 1983 में होती है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है, कहां होती है,
बीकानेर में। कहाँ होती है? बीकानेर में होती है। उसके बाद है मेले और जिले के निम्नलिखित में से जोड़े कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो ये पहचानना है करनी माता का। करनी माता का मेला बीकानेर जिले में लगता है। जी हाँ, कहाँ लगता है? देशनोक के अंदर लगता है। देशनोक कहाँ है? करनी माता का मंदिर है, बीकानेर में ही है। रामदेवरा मेला कहाँ लगता है? रामदेवरा मेला कहाँ लगता है? जैसलमेर में ही लगता है, पोखरण में। उसके बाद बनेश्वर मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। करोल केला देवी कहाँ लगता है? करौली में लगता है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही रहने वाला है? जी हाँ, बनेश्वर। बनेश्वर बांसवाड़ा में नहीं, डूंगरपुर में लगता है। कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है। कैसे केला देवी कैसे करौली में लगता है? कहाँ लगता है? करौली में ही लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, विभिन्न कला स्वरूपों और स्तनों के निम्नलिखित में से जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग मेल नहीं खाता? अब कौन सा मेल नहीं खा रहा वो आपको बताना, ये सही ढंग से मेल खाता है, सॉरी, हाँ, कौन सा इनमें से सही है, बाकी तीन गलत होंगे वो बताना। थेवा कला जोधपुर की प्रसिद्ध है, उस्ता कला उदयपुर की, और कुंदन कला जयपुर की, जस्ता की, बादला की बोतलें पूछूं तो हनुमानगढ़ की। निम्न में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। जी दोस्तों बता दूं, थेवा कला तो कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है, प्रतापगढ़ की है। उस्ता कला कहाँ की है? उस्ता कला तो सर बीकानेर की है। बीकानेर की है, ऊंट के खाल पर की गई चित्रकला उस्ता कला कहलाती है, बीकानेर की है। उस्ताद इनके कलाकारों को उस्ताद कहा जाता है। कुंदन कला पूछूं तो कहां की है? कुंदन कला तो जयपुर की है, बिल्कुल सही है। जस्ता की बादला की बोतल हनुमानगढ़ की नहीं है सर, कहां की है? जोधपुर की है। दोस्तों ध्यान रखना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस स्मारक का नाम बताएं जिसमें 1198 ईस्वी में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। कौन सी है वो आपको बताना है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये पहले संस्कृत, पहले क्या था? संस्कृत विद्यालय था। क्या था? संस्कृत विद्यालय था। जिसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण कराया था किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। दोस्तों ध्यान रखना, किसने कराया? इसको तुड़वाकर किसने? मोहम्मद गौरी ने तुड़वाकर, मोहम्मद गौरी ने तुड़वाकर इसे क्या बनवा दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। ये है कहां? तो ध्यान रखना, अजमेर में है। कहां है? अजमेर में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है, किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? तो बताना है आपको किस दुर्ग को कहा जाता है। तो मैं बता देता हूं आपको कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां है? राजस्थान का सबसे सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां है? तो ये है, कौन सा है वो भी बताना है आपको। चूलिया जलप्रपात है। कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात कितना ऊंचा है? 18 मीटर है। कितना है? 18 मीटर है। तो ये है कहां? तो भैंसरोडगढ़ में है। कहां है? भैंसरोडगढ़ में है। कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। तो राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहां की थी? तो बताइए दोस्तों, किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में की थी, लाला हरदयाल अमेरिका में की थी, रामनारायण चौधरी विजोलिया में की थी, या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर रहने वाला है, कमेंट कीजिए फटाफट। देख रहा हूं मैं आपके कमेंट, कौन कौन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा। तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों आपको। इसका सही आंसर रहने वाला है नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंग्लैंड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र कौन सा था? राजस्थान का एकीकरण कब पूरा होता है? तो 1 नवंबर 1956 को ध्यान रखना संपूर्ण होता है। कितने चरणों में होता है? तो 7 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 7 चरणों में होता है। तो दोस्तों बताइए, जो लास्ट के चरण में शामिल हुआ था वह कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा, सिरोही, उदयपुर और जैसलमेर। तो जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है अजमेर, मेरवाड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये रहा, गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संत सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था, कहां हुआ था? मानगढ़ की पहाड़ी पर, बांसवाड़ा में, मर्तकुंडिया में, या डूंगरपुर में? बताइए दोस्तों कहां हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि मानगढ़ हत्या कांड कब हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? ध्यान रखना, ये हुआ था 1913 में। और संत सभा की स्थापना कब होती है? संत सभा की स्थापना होती है 1883 में। कब होती है? 1883 में होती है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है मानगढ़ की पहाड़ी। मानगढ़ की पहाड़ी
कहां पड़ती है ये दोस्तों, ध्यान रखना, बांसवाड़ा में। कहां पड़ती है, बांसवाड़ा में पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे। तो कौन से मारे गए थे वो आपको बताना है, कमेंट कीजिएगा। 1857 की क्रांति का क्वेश्चन है। 18 सितंबर 1857 को, 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध होता है, तो चेलावास का युद्ध होता है। कौन सा होता है, चेलावास का युद्ध होता है। चेलावास के युद्ध को गोरे या कालों का युद्ध कहा जाता है। गोरे या कालों का युद्ध कहा जाता है। इसमें कौन मारा गया था, तो मैकमोहन मारा गया था। कौन मारा गया था, मैकमोहन मारा गया था। ध्यान रखना, इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा ये रहा, जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविधि की देखरेख में तैयार किया गया था। तो दोस्तों बताइए इसका सही। जयपुर की स्थापना 1727 में, जयपुर की स्थापना 1727 में सवाई जय सिंह ने की थी। किसने की थी, सवाई जय सिंह ने की थी। मैंने आपको बता दिया, लेकिन वास्तु आप बताइए कौन था आप। उसके बाद मंडन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मंडन दिया है। मंडन ने तो कोमलगढ़ कुले कोमलगढ़ कोमलगढ़ किले का कोमलगढ़ किले का वास्तुविद था, ये ध्यान रखना। उसके बाद हवा महल का कौन था, तो लालचंद उस्ता था। हवा महल का पूछूं तो, हवा महल का पूछूं तो कौन था, लालचंद उस्ता था। हवा महल कहां पड़ता है, तो जयपुर में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। पंडित विद्याधर भट्टाचार्य ये थे जयपुर के, किसके थे, जयपुर के। तो सही आंसर रहेगा नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख ही पाया जाता है। गागरोन में, रणथंभौर में, जालौर में या सिरोही में। इसका सही आंसर दोस्तों ध्यान रखना क्या रहने वाला है, तो बताइए फटाफट कौन सा रहने वाला है। रणथंभौर में, ध्यान रखना, रणथंभौर में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। किसने किया था, एक्के ने किया था। ये राजस्थान का पहला शाखा था, राजस्थान का पहला शाखा था। क्या था, पहला शाखा था। तो ये इसका सही आंसर बताइए मुझे, कौन सा। जालौर में कब होता है, तो जालौर में 1311 का होता है। जालौर में 1311 का होता है। तो इसका सही आंसर रहता है गागरोन दुर्ग में। कहां होता है, गागरोन दुर्ग में। कहां पड़ता है, तो झालावाड़ में। किस शिलालेख के में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। चिरवा शिलालेख या श्रृंग ऋषि का शिलालेख या बिजोलिया शिलालेख या अपराजित का शिलालेख। तो इसका सही आंसर दोस्तों बताइए, सोमेश्वर चौहान के काल का है। कौन सा, बिजोलिया शिलालेख। किसके काल का है, तो सोमेश्वर चौहान के काल का है। किसके काल का है, सोमेश्वर चौहान का बिजोलिया शिलालेख इसका सही आंसर रहने वाला है। राजस्थान की प्रथम वन नीति किस वर्ष जारी की गई थी, बताइए दोस्तों किस वर्ष जारी की गई थी। 2010, 2011, 12 या 16 में। तो ये जारी की गई थी दोस्तों, ध्यान रखना, 18 फरवरी 2010 को की गई थी। कब की गई थी, 18 फरवरी 2010 को की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान रखना हमारे बीच में कौन सा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जोधपुर संभाग में स्थित नवगठित जिले हैं। अब जोधपुर संभाग की बात कर रहा है। पहले तो मुझे ये बताओ कि राजस्थान में संभाग कितने हैं। पहले तो 7 थे, वर्तमान में 10 हैं। कितने हैं, 10 हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग पूछूं तो जोधपुर है। कौन सा है, जोधपुर ही होगा दोस्तों, ध्यान रखना। इसके बाद पूछा गया है कि हमसे कि जोधपुर संभाग में नवगठित जिले कौन से ऐड हुए हैं। तो ध्यान रखना कौन से हुए हैं, फलोदी और बालोतरा हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं, फलोदी और बालोतरा हुए हैं। ध्यान रखना, जोधपुर संभाग में तो जोधपुर आता है, जोधपुर ग्रामीण आता है, फलोदी आता है, जैसलमेर आएगा और बाड़मेर आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, बालोतरा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ध्यान रखना ये रहा, भारत में मांस उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान का है, पश्चिम बंगाल का है, उत्तर प्रदेश का है, या तमिलनाडु का है। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है बताइए। तो मैं मांस उत्पादन में बात कर लूं राजस्थान की, राजस्थान का ध्यान रखना 12वां स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। तो टॉप पर कौन है, टॉप पर तो उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश है। तो दूसरा स्थान किसका है, पश्चिमी बंगाल का है। दूसरा स्थान किसका है, पश्चिमी बंगाल का है। किसका है, पश्चिमी बंगाल का है। ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये रहा, NDRI का मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च
रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ये ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म है NDRI की। ये स्थापित कहाँ किया गया है? तो 1955 में किया गया था। कहाँ? करनाल हरियाणा में। कहाँ किया गया था? करनाल हरियाणा में किया गया था। उसके बाद सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है पीएच का मान? तो ध्यान रखना, दूध का पीएच मान होता है 6.5 से लेकर 6.7 के बीच में होता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा बताओ दोस्तों? 7 से कम या 7 के बराबर या 7 से अधिक या 8 के बराबर? तो इसका सही आंसर रहेगा 7 से कम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोल्ट्री के अंडे में प्रोटीन होता है, कितना होता है? 12, 20, 25 या 30? बताइए दोस्तों कितना होता है? तो इसका सही आंसर रहता है ए 12। कितना होता है? 12। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में है? ये बताइए कौन से जिले में है? जिंद में है, हिसार में है, रेवाड़ी में या महेंद्रगढ़ में है? तो मुझे आप बताओ कि राजस्थान में कहाँ है? और राजस्थान में कहाँ है? तो बल्लभ नगर में है। बल्लभ नगर कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। और इसका सही आंसर जो रहने वाला है वह कौन सा है? हिसार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये रहा, बकरी के बालों से बनाई गई रस्सी कहलाती है, क्या कहलाती है? जटपटी, द्रिपटी या भेड़पट्टी या कुबड़पट्टी? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर रहेगा क्या? ए ऑप्शन। क्या रहेगा? ए ऑप्शन। जलोस बाड़मेर में बनती है। कहां बनती है? जलोस बाड़मेर में बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आती है कि राजस्थान में राठी गाय की नस्ल किस जिले में पाई जाती है? तो बताइए जयपुर में या बीकानेर में या करौली में या जालौर में? कहां पाई जाती है? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है इसे। राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कामधेनु कहा जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी है? कौन सी नस्ल है? राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो राठी है। कौन सी है? राठी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहां से, ये ध्यान रखना। इसका सही आंसर रहेगा क्या? राठी गाय की नस्ल बीकानेर जिले में है। कहां है? बीकानेर जिले में है। क्वेश्चन आज तो अच्छे लग रहे होंगे आपको दोस्तों, कमेंट करके बताइए मुझे कैसे लग रहे हैं आज आपके क्वेश्चन ये। अब अपने पास साइंस के आ चुके हैं दोस्तों, ध्यान रखना। साइंस का पहला क्वेश्चन है कि मलेरिया से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है? एंडीज मच्छर या सिंकोना वृक्ष या प्लाज्मोडियम या गंबोशिया मछली जो संबंध नहीं रखता मलेरिया रोग से। तो मलेरिया जब हो जाता है तो सिनाकोन कोना के वृक्ष से कुनेन की दवा बनती है। कौन सी दवा बनती है? कुनेन की दवा बनती है। एंडीज मच्छर से तो डेंगू रोग होता है। कौन सा रोग होता है? डेंगू रोग होता है। तो प्लाज्मोडियम, उसके बाद रहते हैं हमारे कौन सा? गंबोशिया मछली। तो इसका संबंध दोस्तों मैं बता दूं मलेरिया से नहीं है, तो ये 1 नंबर होगा। क्या होगा? 1 नंबर होगा कि एंडीज मच्छर से तो डेंगू होता है, सिनाकोर वृक्ष से कुनेन होती है, प्लाज्मोडियम भी मलेरिया के रोग से ये प्रभावित होता है। उसके बाद गंबोशिया मछली होती है जो क्या होती है? पानी में जो पैदा होने वाले जीव मच्छरों को खाती है, जो मलेरिया से संबंध रखती है, ये भी ध्यान रखना। अब मलेरिया किससे होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर। कौन सा मच्छर होगा? मादा एनीफिलीज मच्छर। कौन सा होगा? मादा एनीफिलीज मच्छर काटने से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? विटामिन सी या ए या सी या बी? सॉरी, DACB। कौन से विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रमुख कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्रियान्वयन करना है? प्रमस्तिष्क, मेरुरज्जु या मध्य मस्तिष्क या न्यूरॉन? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या रहने वाला है? मेरु तंत्रिका। ध्यान रखना, मेरु तंत्रिका की कितनी जोड़ी होती है? तो 31 जोड़ी होती है। शरीर में कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा मेरु रज्जु। क्या रहेगा? मेरु रज्जु रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो कौन सा होगा? पशु हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन या थायरोक्सिन या इंसुलिन? तो बताइए दोस्तों कौन सा रहेगा? जो कि युवावस्था में जो परिवर्तित आती है तो आवाज भारी हो जाती है। क्या हो जाती है? आवाज भारी हो जाती है। वो किस हार्मोन से होती है? तो वही हार्मोन आपसे पूछ रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन से होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्य का मात्रक है।
कार्य का मात्रक है, न्यूटन है या वॉट है या जूल है, इनमें से कोई नहीं। गलत मत कर देना दोस्तों, ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो कीजिए कमेंट, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है क्या क्या तो जूल। क्या रहने वाला है? जूल रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिएगा फटाफट, कौन सी निकलती है? तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन निकलती है। कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है। साइंस के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको? कमेंट कीजिएगा फटाफट, बताइए मुझे। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग होगा 12.1 किलोमीटर घंटा, 12.1 किलोमीटर सेकंड या 11.2 किलोमीटर घंटा या 11.2 किलोमीटर सेकंड? कितना होगा दोस्तों, बताइए फटाफट। तो इसका सही आंसर रहेगा 11.2 किलोमीटर सेकंड रहेगा। दोस्तों ध्यान रखना, घंटा मत कर देना। उसके बाद नंबर 47 क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। थार पारकर नस्ल की गायें राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलती है? दोस्तों मैंने बताया भी था, तो थार को पार करके आई नस्ल कौन सी कहलाई? थार पारकर नस्ल कहलाई, जो पाकिस्तान से चलकर कौन से जिले में आ गई? अपने वालों जिलों में आ गई, जो थार मेरे मुस्तल में है। कौन कौन से जिले हैं वही आपसे पूछ रहा हूं, तो बताइए मुझे कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक थार पारकर नस्ल कहाँ है? सर्वाधिक कहाँ है? तो बाड़मेर में है, ये भी ध्यान रखना। सर्वाधिक थार पारकर की नस्ल पूछूं तो कहाँ है? बाड़मेर में है। तो इसका सही आंसर रहेगा बाड़मेर और जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, भारत में पहली भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी व हिमीकृत वीर्य से विकसित नस्ल का नाम क्या है? गंगा, राजप्रथमा या राजहिमानी या प्रथम? गंगा तो गिर की है, गंगा तो गिर की है, ध्यान रखना। गिर की उत्पत्ति होती है कहां से? गुजरात से होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा बताइए मुझे फटाफट। इसका सही आंसर रहने वाला है राजहिमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, ध्यान रखना। पशुओं की ऐसी प्रजाति जो खराब तथा कम से कम चारे में अपना निर्वाह करती है। गाय, भैंस, बकरी या भेड़? बताना है दोस्तों, बताइए फटाफट। तो इसका सही आंसर रहने वाला है कौन सा? बकरी। क्या रहने वाला है? बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है? इन चार में से ही बताना है सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है। और आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे भारी नस्ल, तो कांकरेज है। भारत की भारी नस्ल पूछूं तो कौन सी होगी? कांकरेज होगी। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में तो कौन सा आ जाएगी? होलिस्टीन आ जाएगी, HF। क्या हो जाएगी? होलिस्टीन। उसके बाद पूछ ले कि सबसे कम कम भारी या छोटी कौन सी है? तो बेचूर होती है। हल्की नस्ल पूछे तो किसकी होती है? बेचूर की होती है, बेचूर की होती है, ये भी ध्यान रखना। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? होलिस्टीन है। कौन सी है? होलिस्टीन है। उसके बाद निम्न में से मुर्गी आहार में सम्मिलित नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा अन्न है जो मुर्गी नहीं खाती? चावल पॉलिश, पीली मक्का या लाइमस्टोन या गेहूं का भूसा? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा बताइए दोस्तों फटाफट। इसका सही आंसर रहेगा गेहूं का भूसा नहीं खाती। गेहूं का भूसा नहीं खाती दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह रहा आपके बीच में, ब्रायलर उत्पादन हेतु मुर्गी की प्रमुख नस्ल है। ब्रायलर क्या होता है? मुर्गी का मांस होता है, मुर्गी का मांस होता है, ध्यान रखना। क्या होता है? मुर्गी का मांस होता है। तो बताइए अब मुर्गी के मांस का मैंने बता दिया, ब्रायलर उत्पादन के लिए कौन सी मुर्गी प्रमुख नस्ल है? कौन सी है बताइए। पहला ऑप्शन है फ्लाई माउथ रॉक, ये कहां पड़ती है? अमेरिका में। कहां है ये? अमेरिका की है। उसके बाद कड़कनाथ काला मांस, मांस उत्पादन के लिए कौन सी नस्ल कड़कनाथ है? व्हाइट लेग हॉर्न, ये सफेद होती है, सर्वाधिक अंडे देने वाली है, ये सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल है, ध्यान रखना। फिर आती है घाघस।
तो व्हाइट लेयर मार्क ये भी ध्यान रखना, व्हाइट में तो इटली में होती है। कहाँ होती है? इटली में होती है। गागास ये ध्यान रखना, मांस उत्पादन में दृष्टि से सर्वाधिक है। कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। भारत में कहाँ? तो यूपी में। भारत में कहाँ पाई जाती है? यूपी में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा नंबर 1। प्लाई माउथ रोक होती है। कौन सी होती है? प्लाई माउथ रोक होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये रहा। आज मैथ का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आपके बीच में। 12 और 30 का तृतीय अनुपातिक ज्ञात कीजिए। दोस्तों कभी भी आपको तृतीय अनुपातिक ज्ञात करना हो तो लास्ट सेकंड वाले को डबल लिख दो। जैसे 12:30 दिया हुआ है तो 30 को डबल कर दो, 30 को डबल कर दो, एक्स मान निकालना है। अब बीच वालों को गुणा कर दो, बार वालों को गुणा कर दो। 12x बराबर क्या हो जाएगा? ये 30 इंटू 30 हो जाएंगे, 30 इंटू 30 हो जाएंगे। 12x बराबर क्या आ जाएगा? 900 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 बराबर 900 आ जाएगा। अब इसको काट लो। 3 के पार से काटा, 3 चौके 12, 3 तीन 9, फिर आ गया कितना आ गया? 300 आ गया। कितना आ गया? 300 बटे 4 आ गया। 300 बटे 4 आ गया। दोस्तों ध्यान रखना 300 बटे 4, तो काटेंगे इसको 304, 7 चौके 28 और फिर बचे हासिल 5, 75 आ रहा है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? 75 इसका सही आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी संख्या का 84% 105 है तो वह संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों बताइए, वह संख्या मानी हमने x इंटू 84, x इंटू 84 बटे में 100 बराबर कितनी है? 105 है। तो अब 84 x बराबर कितनी हो जाएगी? 105 मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे। तो 105 इंटू 100 बटे में 84 आ जाएगा। अब इसको दोस्तों काट दो, 4 के पहाड़े से काट दो इसको फटाफट। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से काटा तो 25 आ गया, 25 आ गया। 21 पांजे 105, 21 पांजे 105, 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 हो जाएगा 125। तो इसका सही आंसर रहेगा कितना? 125। वह संख्या कौन सी थी? 125 थी। जी हाँ दोस्तों, ये थे अपने पूरा 55 क्वेश्चन जो मैं आपके बीच में लेके आया। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर किसी को भी बी पार्ट के नोट्स चाहिए हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं आप। मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा 83313 900। आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपने बी पार्ट के नोट्स पीडीएफ ले सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क रहेगी दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।